सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और खुशखबरी आ चुकी है, आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और खुशखबरी क्या है, नवोदय विद्यालय समिति ने हाल ही में, ठीक है, एक नोटिफिकेशन आप लोगों के पास, सभी के पास घूम रहा होगा कि नए रिक्रूटमेंट रूल्स अपने जो है निकाले हैं। और उसी के साथ साथ ये भी बताया कि जो वैकेंसी है वो कितनी आने वाली है, ठीक है। तो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी इस बार हमें देखने को मिल रही है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 91 दी गई है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक चीज और समझने की जरूरत है कि 91 जो ये टोटल वैकेंसी जो है, ठीक है, उसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है इसमें से 70% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा होंगी, ठीक है। और 25% जो इसमें वैकेंसी है वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के थ्रू होगी, यानी कि जो पहले से नवोदय विद्यालय में टीजीटी के पद पर कार्यरत हैं, ठीक है, वो इस 25% पे फाइट करेंगे, ठीक है। तो 91 जो वैकेंसी है इसमें से 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगी और 25% प्रमोशन के थ्रू होगी, यानी लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू होगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या दी गई है, एमपीएड दी गई है, ठीक है। डिजायरेबल क्या दिया गया है, या तो स्पोर्ट्स का जो पार्टिसिपेशन दे रखा है, ऑल इंडिया का, नेशनल का, स्कूल नेशनल का, ये सब, ठीक है। उसके साथ साथ किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी स्कूल में उसे कार्य करने का एक्सपीरियंस हो, ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई इस तरीके का कैंडिडेट हमें मिल जाए तो अच्छा होगा, कि भाई जो पहले 4 साल काम कर चुका हो, 5 साल काम कर चुका हो, उसे एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। या फिर वो टीचर जिसे रेसिडेंशियल स्कूल में काम करने का अनुभव है, ठीक है, ऐसे को वो थोड़ी सी प्रीफरेंस देंगे। यानी कहने का मतलब ये है, अब इंटरव्यू अभी देखो, इसके बाद में, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद में आता हूं, ठीक है। अभी लास्ट वैकेंसी जो गई थी उसमें सभी पीजीटी पोस्ट के लिए जो सिलेबस था, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं सिलेबस। सिलेबस कह लो, सॉरी, सिलेबस कह लो या एग्जाम पैटर्न कह लो, सिलेबस कह लो या ठीक है, एग्जाम पैटर्न कह लो, ठीक है। वो क्या था पीजीटी के लिए, ठीक है, जनरल जो हमारा पेपर था उसमें जीके के 10 नंबर पीजीटी के लिए, मैं टीजीटी की बात नहीं कर रहा, मैं पीजीटी की बात कर रहा हूं। टीजीटी के लिए 10 नंबर, ठीक है, जीके के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, 10 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 नंबर, और जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर जो पीजीटी पोस्ट लेता है, नहीं बाकी जो सब्जेक्ट है, किसी का मैथ है, किसी का साइंस है, किसी का इंग्लिश है, उसके लिए 80 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। इसमें टोटल 130 में से मेरिट बनती है रिटन एग्जामिनेशन में, ठीक है। इस ये, ठीक है, वैसे 150 नंबर का पेपर होता है, 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की हिंदी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, ठीक है। तो इतना तो हमने देख लिया कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या दे रखी है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि जिसके पास ये नहीं होगा उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 91 है, जिसमें से 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगी और 25% एलडीई, यानी कि लिमिटेड डायरेक्ट एग्जामिनेशन, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो भी है, ठीक है, उसके थ्रू होगी। ये हो गई हमारी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 595 मेल के लिए, 649 फीमेल के लिए, जो टोटल होती है 1244, यानी 1244। अब नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। अगर आप अब इसे क्रैक नहीं कर सकते तो फिर कभी नहीं हो सकता आपसे, अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। इतनी वैकेंसी नहीं आ सकती नवोदय विद्यालय में, ना तो उसकी हिस्ट्री में मुझे लगता है अभी तक आई होगी, और ना ही आ सकती है। बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा वैकेंसी है अगर एक तरीके से देखा जाए। एक प्रॉब्लम इसमें आ गई है, ठीक है, एलिजिबिलिटी। नोटिफिकेशन में क्लियर कट दिया लिखा हुआ है
जो क्वालिफिकेशन है या एलिजिबिलिटी जो है वो है बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, और ब्रैकेट में क्लियर कट लिखा हुआ है बीपीएड। ठीक है, बीएससी बीपीई शायद बिल्कुल ना के परसेंट उम्मीद है कि वो यहां पर देखने को मिले, लेकिन हो सकता है इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा फॉर्म के ऑनलाइन होने का। ठीक है, क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है शायद बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और बीपीएड, उसमें दो ऑप्शन आते हैं। इसमें नवोदय विद्यालय में दो ऑप्शन आते हैं, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन या फिर बीपीएड। ठीक है, कि आपके पास कौन सी है, ये जब फॉर्म भरते हैं टीजीटी का ये उसमें देखने को हमें मिलता है। ठीक है, डिजायरेबल जो उन्होंने एक कंडीशन दी है कि इस वाले को हम थोड़ी सी वरीयता दे देंगे, वो है कि स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेशन और डिप्लोमा हो, जैसे एनआईएस वाला। ठीक है, सर्टिफिकेट हो। ठीक है, सर्टिफिकेट इन 6 वीक सर्टिफिकेट जो होता है। ठीक है, या फिर रेसिडेंशियल स्कूल में काम करने का, ठीक है, एक्सपीरियंस हो। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश की अच्छी परख रखता हो, ये उसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इसी के साथ सिलेबस या पैटर्न क्या है, जीके 10 नंबर, रीजनिंग 10 नंबर, ठीक है, आईसीटी 10 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर। ठीक है, लगभग पीजीटी के समान है, बस रीजनिंग 20 की जगह 10 की कर दी गई है। सब्जेक्ट कंसर्न में, ठीक है, एक तो नॉर्मली जो हमारी फिजिकल एजुकेशन है वो तो है ही है, दो चीज और दे रखी है इसमें। ठीक है, जो बिल्कुल जिन्हें हाईलाइट कर रखा है एक तरीके से उसमें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, खेलो इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, और फिट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इन दोनों को भी उसमें सिलेबस में मेंशन कर रखा है, लास्ट वाले में जो अभी से पहले जो रिक्वायरमेंट आई थी उसमें। ठीक है, 120 नंबर का पेपर होगा, मतलब 100 वैसे 150 नंबर का होगा। इसमें 10 की इंग्लिश, 10 की हिंदी और 10 की आपकी रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, जैसे हमारी रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, यूपी वालों की रीजनल लैंग्वेज क्या लगेगी, मैं यूपी और दिल्ली वाला एरिया है मेरा भी, गाजियाबाद। ठीक है, तो हमारी भी हिंदी लगेगी 10 की हिंदी, 10 की हिंदी, 10 की इंग्लिश। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है नेचर में, यानी कि इन्हें सिर्फ हमें क्वालिफाई करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मेन चीजें हैं ये, यहां से मेरिट बनेगी, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी ने थोड़ा सा निराश किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बीएससी करे हुए हैं, जिनकी अभी तक बीपीएड कंप्लीट नहीं है, उनके लिए ये झटके वाली बात है। ठीक है, जैसे अगर मैं भी कहूं तो मैं भी इस एग्जाम को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी बीएससी है, उसके बाद मेरी एमपीएड है। ठीक है, तो मैं भी इसे नहीं दे सकता। तो नॉर्मली जो टीजीटी नवोदय विद्यालय में, ठीक है, पीजीटी के बारे में हमने बात करी, पीजीटी में क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या चेंजेस हैं, क्या उसका सिलेबस है, ऐसे ही हमने टीजीटी के सिलेबस की बात कर दी। ठीक है साथियों, किताब उठा लो, अंधे पढ़ के लग जाओ। ठीक है, ये मौका अगर आपने बीपीएड कर रखी है, अगर ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला आपको, इतनी वैकेंसी दोबारा तो नहीं मिलने वाली आपको देखने के लिए। ठीक है, जैसे एक बार 2018 में DSSS में 950 वैकेंसी के आसपास आई थी। ठीक है, अब देखो कितनी है, 221 201 ऐसे के आसपास है। ठीक है, ठीक है, तो यही इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको इस नई वैकेंसी के बारे में देनी थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो नवोदय विद्यालय का नया नोटिफिकेशन है उसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब कौन सी बुक्स को पढ़ के मैंने केंद्रीय विद्यालय को क्रैक किया था बहुत कम टाइम में, क्योंकि मैं स्कूल में जॉब करता हूँ, मुझे ना के बराबर पढ़ने का टाइम मिलता है। ठीक है, तो मैं वो बुक लिस्ट आपके सामने लेकर आऊंगा, बिल्कुल शॉर्टकट, एक तरीके से ये मान के चलिए आप, वो एक शॉर्टकट होगा आपके पास आपके एग्जाम क्रैक करने का। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।